मिशन कैरियर क्लासेज अयोध्या की इस मैथमेटिक्स क्लास में पुनः आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। मैथमेटिक्स की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी। आज का हमारा क्लास है नंबर सिस्टम। इसकी पहली वीडियो है, नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो। इसलिए नंबर सिस्टम जानने के पहले कुछ नियम्स, कुछ फार्मूले आपका जानना जरूरी है। उनको हम पहले डिस्कशन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में इसमें जो आए हुए क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स या सम संख्याएं। सम संख्या क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाए, दो से डिवाइड या दो से कट जाए जो संख्या, वो होती है सम संख्या। ये ध्यान रखिएगा, दो से अगर डिवाइड होती है कोई संख्या तो सम संख्या है। इसके बाद आता है ऑड नंबर्स। दूसरा ऑड नंबर्स या विषम संख्या। विषम संख्या इसका मतलब क्या होता है? ये दो से डिवाइड ना हो, यानी दो से जो संख्या ना कटे वो है ऑड नंबर। दो से कट जाए तो इवन नंबर या सम संख्या, और दो से अगर ना कटे तो ऑड नंबर या विषम संख्या। तीसरी है प्राइम नंबर। एक और होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, या तो खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं। ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। वो और किसी संख्या से, ना दो से ना तीन से, किसी से नहीं कटती, खुद से कटती हैं, या इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी जो खुद एक से कटे या खुद से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, फिर 13। ये सब अभाज्य संख्या हैं जो या तो खुद से कटेंगी, यानी 13 से ही कटेगा, या 1 से कटेगा। तो ये होती हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स होते हैं। तीन तरह की संख्याएं, इनको आप जान लीजिए। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अगली चीज़ें जो आती हैं वो होती हैं डिविजिबिलिटी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी किससे, अगर हम एक नज़र में देखें तो कोई संख्या किससे डिवाइड है ये कैसे पहचानेंगे। दो से डिवाइड होने वाली संख्याएं। पहला यहाँ से फर्स्ट पार्ट, दो से कटने वाली संख्याएं या डिवाइड होने वाली संख्याएं। कटने वाली, विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? दो से कौन सी संख्या कटती हैं? या तो लास्ट में 2 हो, 4 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इतनी संख्याएं अगर किसी संख्या के लास्ट में, तो 2 से अगर लास्ट वाली यूनिट डिजिट या इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो अगर 2 से डिवाइड होती है तो संख्या 2 से डिवाइड ही होगी। जैसे 3, 2, 1, 5, 9, 8, 7, जितनी बड़ी संख्या है, लेकिन अगर लास्ट में 2 है या लास्ट में 0 है, लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर लास्ट में 5 हो गया तो नहीं डिवाइड होगी। लास्ट में अगर इकाई के स्थान पर 3 हो गया तो नहीं डिवाइड होगी, पूरी संख्या नहीं डिवाइड होगी। फिर दूसरा है 3 से विभाजित होने वाली संख्या। विभाजित होने वाली संख्या ये कौन सी होती हैं? 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? ऐसी संख्याएं अगर उन संख्याओं को जोड़ दिया, चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो, मान लिया 1, 5, 3, 4, 5, ये संख्या हम चेक करना है कि ये डिवाइड होगी 3 से कि नहीं। तो सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 5, 4, 9, 3, 12, 5, 16, 1, 17, ये नहीं डिवाइड होगी क्योंकि 17 आ रही है। अगर 17 जो है ये संख्या, अगर यहाँ 2 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक। अब 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, 5, 19, सॉरी ये 17 नहीं 18 हो रहा था, 19 नहीं घटेगी। लेकिन अगर ये हम 7 कर दें इसको, तो 7, 4, 11, 3, 16, 5, 21, 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, 14, 7, 21, यानी अब ये कट जाएगी। काट के देख लीजिए 3 से। यानी अगर संख्याओं का जोड़ 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। अगर इसको जोड़ लीजिए, जैसे 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, 7, 21, 21 3 से डिविजिबल है, तो यानी 3 से पूरी संख्या डिवाइड होगी। देख लीजिए, चेक कर लिए। 3 8 24, 1 25, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12, 2 14, 3 9 27, ये आएगा काटने पर, ठीक। इसके बाद 4
4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक। 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? ऐसी संख्याएं जिनकी लास्ट 2 डिजिट यानी दहाई के अंक पर और इकाई के अंक पर या यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो दोनों वो जो संख्या बनती है वो अगर विभाजित हो, जैसे मान लिया कोई संख्या हम उदाहरण बताते हैं 3, 9, 8, 7, 2, 4 ये संख्या है, ये पूछना है 4 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो ये यूनिट प्लेस पे 4 है, टेंस प्लेस पे 8 है, या दहाई इकाई के स्थान पे 4 है और दहाई के स्थान पे 2 है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 छक 24, ठीक। तो क्या होगा ये, यानी ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर आप डिवाइड चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, इसी तरह से 8 से होता, 8 से विभाजित होने वाली संख्या है। 8 से विभाजित कौन संख्या होगी? यहाँ 24 दो संख्याओं पे है, अगर लास्ट तीन संख्याएं अगर 8 से विभाजित होंगी, 724 देखिए विभाजित होगी कि नहीं, तो 8 से चूंकि विभाजित नहीं होगी तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर 3, 9, 8, 4, 2 है, 8, 4, 0 मान लिया, यहाँ 0 है, तो ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। 8 एकम 8, 8 पच्चीस 40, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। यानी अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरी से कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। ये ध्यान रखिएगा। अगर संख्याओं को जोड़ लिया जाए, सारी संख्याओं को जितने डिजिट हैं सबको जोड़ लिया जाए, अगर वो 3 से डिवाइड है तो संख्या पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर योग जो है 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। उसके बाद पांचवा देखिए, 9 से विभाजित होने वाली संख्या है। 9 से कौन संख्या विभाजित होती है? इसी 3 की तरह है। अगर सारी संख्याएं जैसे ये है 2, 5, 3, 4, 7, तो 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, 7, 21, 9 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। और अगर इसी में एक संख्या और जोड़ दें 6, तब ये हो गया 7, 6, 13, 4, 17, 3, 20, 5, 25, 2, 27। अब ये 9 से 27 हो गया, 27 डिवाइड बाई 9 यानी 3 आएगा, तो यानी ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड होगी। यानी जोड़ने पर अगर संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 9 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं। केवल जो है एक और डिविजिबिलिटी रूल है, 3 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 से जानते ही हैं, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, 5 से होगी अगर संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है। यानी अगर मान लिया 3, 8, 9, 3, 0, 5 है तो ये विभाजित होगी, 0 है तभी विभाजित होगी, 9 है तो नहीं विभाजित होगी 5 से, ठीक है। तो अगर 0 और 5 है तो 5 से आसान होता है, विभाजित होगी। इसके बाद एक और आता है 6 से। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, 2 से चेक कर लीजिए डिविजिबिलिटी, यानी लास्ट में अगर 8 इवन नंबर है और सारी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो वो जो है 6 से विभाजित होगा। 3 और 2 से 6 का 3 गुणे 2, और 3 गुणे 2 अगर होता है तो 3 गुणे 2 में 3 और 2 दोनों से विभाजित कोई संख्या 6 से विभाजित होगा। इस तरह से ये आता है 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। 11 से ये है 8वां, 11 से विभाजित होने वाली संख्या। ये कौन संख्याएं होती हैं 11 से? कोई भी संख्या है, अगर सम संख्या दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाइए, सम संख्या माइनस विषम संख्या, मान लिया कोई संख्या है 7, 3, 9, 8, 7, 2, 4 एक संख्या, इसमें सम संख्या यानी 2, 8, 3, इसके योग से विषम संख्या वाला योग अगर माइनस करने पर अगर 0 आए या 11 से डिविजिबल संख्या है तो 11 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं डिवाइड होगा। एक उदाहरण यहाँ किताब से बुक से ले लेते हैं, इसमें 11 से डिविजिबिलिटी वाला यानी है 10, 86, 41, 95, 10, 86, 41, 95। इसको चेक करते हैं, देखिए सम संख्या यानी 9, 4, 13, 8, 21, 22 माइनस 5, 1, 6, 6, 12, 10, 12, 10, 22 यानी डिविजिबल नहीं है, ठीक। 10 आया तो ये 11 से विभाजित नहीं है, यानी ये संख्या पूरी डिविजिबल नहीं है। अगर ये 11 आ जाता
या 0 आ जाता तो 11 से विभाजित होगा। इस तरह से बाएं तरफ से देखना, तो सॉरी दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाना है। पहले सम संख्याओं को लेना है, सम संख्याएं लीजिए, सम संख्याओं को जोड़िए, उसके बाद विषम संख्याएं, यानी पहले हम 9, 4, 8 और 1 लिए हैं, ठीक। इनको जोड़े हैं तो 22 आया है, 9, 4, 13, 8, 21, 1, 22। फिर विषम संख्याएं लिए हैं, यानी 5, फिर 1, 6, 6, 12, 12 माइनस किए हैं 10 आया, ठीक। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो डिविजिबिलिटी 11 से चेक कर सकते हैं। ये हो गया डिविजिबिलिटी का रूल। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सारी संख्याओं से डिविजिबिलिटी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आती रहेंगी। प्राइम नंबर, इवन नंबर, आठ नंबर, ये सब संख्याएं लगातार आती रहेंगी, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है बहुत अच्छे से। डिविजिबिलिटी रूल भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बारी संख्याएं हम काटते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, उनको हम काटते रह जाते हैं और काट नहीं पाते हैं। तो इसमें हम अगर चेक कर लें पहले से ही तो इतनी बड़ी समस्या हमारी हल हो जाएगी, या हमारा समय बच जाएगा मैथमेटिक्स लगाने में। हम पहले ही चेक कर लेंगे कोई संख्या कटेगी, डिवाइड होगी, विभाजित होगी कि नहीं विभाजित होगी। इसके बाद थोड़ा सा और है नंबर सिस्टम में, एक चीज़ें और, दो चीज़ें और हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मान लिया कोई सीरीज है, कोई संख्याएं लिखी हुई हैं, मान लिया ए है पहली संख्या, a+d, a+2d, इस तरह से है। तो इस तरह की कोई सीरीज है जिसमें निश्चित अंतर के बाद अगर इस बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटाते हैं तो एक निश्चित अंतराल मिलता है, तो ऐसी सीरीज को अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। जैसे 2, 5, 8, 11, 3 दिन का अंतर से आ गया, 3 अंतर आएगा, 8 में से 5 चाहे जहाँ घटाइए, तो इस तरह की सीरीज जो होती है अर्थमेटिक सीरीज कहलाती हैं। इसका जो नियम होता है, मान लें इस सीरीज के nवां पद ज्ञात करना है कि नहीं, हम चाह रहे हैं इसका 10वां पद क्या होगा, तो इसका फार्मूला Tn इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, जहाँ डी जो है a बराबर प्रथम पद, ठीक, n बराबर पदों की संख्या, और d बराबर सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब 5 से 2 घटा 3, सार्वंतर यहाँ 3 हो गया। n पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, a बराबर हो गया हमारा 2, तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखेंगे तो a बराबर यहाँ 2 हो गया, n-1। एक चीज़ और, मान लिया nवां पद अगर निकालना है तो कौन सा पद है, तो ये संख्या दी होनी चाहिए, कौन सी संख्या है तभी निकलेगा, क्योंकि एक ही अगर निकालें तो एक पद nवां पद कौन सा है तब पदों की संख्या निकल सकती है। तो ये पदों की संख्या, मान लिया 8वां पद कौन सा होगा, मान लिया निकालना हो तो 8-1 इंटू डी है, सार्वंतर कितना है 3, ये तो 8वां पद भी यहाँ निकल जाएगा। 8 में 7, 3 21, 2 23, ठीक, 8वां पद 23 होगा, निकाल सकते हैं। अगर n पदों का इसमें जो जोड़ निकालना हो तो Sn बराबर इसका फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक, n/2 2a n-1 इंटू डी, इसका nवां पद, n पदों का योग। मान लिया हम 10 पदों का इसमें जो योग निकालना हो, पहला पद मालूम है, मान लिया 10 पदों का योग निकालना, 10/2 हो गया, 2 इंटू पहला पद है 2 प्लस n बराबर है 10 पद -1 इंटू डी बराबर 3 है। ये बस 5 गुणे अंदर देखिए 4, 2 दूनी 4 हो गया, 10 में से 11 9 27 हो गया। सॉल्व करेंगे 27 4 31, 4 का गुणा 4 के 4 3 12, 124 आ जाएगा। यानी 10 पदों का योग इस सीरीज के 10 पदों का, प्रारंभिक 10 पदों का योग 124 होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और है, आपको अक्सर सॉल्व करने को मिलेगा कि सीरीज में आएगी ना कि इस सीरीज में 10वां पद क्या है, nवां पद क्या है, कितने पदों की संख्या है, ये सब निकालना होता है। तो ये 2 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। nवां पद बराबर ये फार्मूला, इसमें 2 चीज़ें मालूम हो तो आप 3 चीज़ें एक 2 चीज़ें मालूम हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से n पदों का योग निकाल सकते हैं, कितने, 10 पदों का योग, 5 पदों का योग, 8 पदों का योग, उसमें वैल्यू जो वैल्यू मालूम हो रख दीजिए, वैल्यू निकल आएगी, ठीक। ये 2 फार्मूले हो गए। इसके बाद एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। जैसे मान लिया कोई सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक। तो इसमें जैसे पहला पद ये है AR², AR, अगला AR²
फिर ए आर क्यूब, इस तरह से अगर कोई, तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसमें जो nवां पद होता है Tn इक्वल टू होता है ए आर एन माइनस वन, जहाँ आर जो है इनका सर्वंतर, यानी अगर बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड करें ए आर बाई ए कर दें, ए कट गया, आर बचा। फिर इसमें ये करें ए आर स्क्वायर बाई ए आर करें, तब भी आर बचा। यानी बाद वाले में पहले वाले का अगर डिवाइड करें तो सर्वंतर आ जाता है, तो आर होता है। पहला पद मालूम है सर्वंतर, या सर्वंतर आर है, तो इसका जो फार्मूला होता है टी एन या nवां पद, जैसे वहाँ देखे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, यहाँ ए इंटू आर पर एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। अगर सीरीज इस तरह की कुछ है 2, 4, 6, 8 इस तरह की है, तो इस तरह की सीरीज को हम इस तरह से देख सकते हैं। ए होगा 8 होगा, फिर ये 16 होगा, इस तरह सीरीज हो। तो इस तरह की सीरीज अगर मतलब 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 16 में 8 का डिवाइड करेंगे, सब 2 ही आएगा हमेशा। तो इस तरह की अगर सीरीज हो तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और इसी तरह से एस एन बराबर यहाँ होता है ए इंटू आर पर एन माइनस वन, सॉरी, इसमें इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आर पर एन माइनस वन अपान आर पर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, ये फार्मूला होता है ये। अगर आर इज ग्रेटर देन वन, अगर आर 1 से बड़ा है तो ये फार्मूला होता है। और एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पर एन अपान 1 माइनस आर, अगर आर इज लेस देन 1। ये 2 फार्मूले होते हैं इसमें n पदों के योग के, यानी n पदों का इस तरह की सीरीज का n पदों का योग निकालना हो तो ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी का होता है। अब आते हैं हम प्रॉब्लम पर। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं जो बगल में प्रॉब्लम दिया इसको सॉल्व। हाँ, कुछ फार्मूले और हैं, इसको मैं बता देता हूँ जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जानने जरूरी है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये इतनी चीज़ें जाननी आपकी ज़रूरी है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह से ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी, ए प्लस बी 3ab। इसी तरह से इसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब, इसी तरह होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ सब माइनस होगा 3ab अपान ए माइनस बी। ये होता है। एक कुछ फार्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं ये हैं। अब हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम सोल्यूशन नंबर 1, 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर अपान 896 प्लस, तो इसको मान लिया हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, उधर वाला हो गया, अपान ए प्लस बी। अगर मान लिया हम इसको ए मान लिया, इसको बी मान लेते, ये ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, क्योंकि ये जब माइनस 2ab होता है माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अपान a प्लस बी। ठीक, ये a यहाँ से कट गया, अब हो गया 4ab अपान a प्लस बी। ठीक, 896 प्लस 4ab अपान a प्लस बी। अरे सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया था, ये मल्टीप्लिकेशन में है। a गुणे b, अब a कट गया, क्या बचा 4, यानी इसका आंसर ही 4 आएगा, बाकी चीज़ें कट जाएंगी, क्या आएगा आंसर, केवल 4 आएगा आंसर इसका। कितना सॉल्व है और देखने में कितना बड़ा लग रहा है, तो इसको हम आसानी से इस तरह से इसके फार्मूले का यूज करते हुए लगा सकते हैं, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं, बस बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, केवल 4 बचेगा आंसर। सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2 देख, 743 गुणे 743 गुणे 743 प्लस 257 गुणे 257 गुणे 257, यानी 743 को a माना जाए, इसको b माना जाए, तो a गुणे a, यहाँ से देखिए a गुणे a, b गुणे b, तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब अपान, अब 743 यानी a स्क्वायर हुआ, गुणे है ना दोनों, a गुणे a यानी a स्क्वायर, इसके बाद माइनस ए बी, देखिए 743 a और 257 b, माइनस ए बी और प्लस 257 यानी b गुणे b यानी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी हुआ। इसका a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या हो, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी अपान, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। सेम ऐसी इसी फॉर्मेट में इसको भी लिख लीजिए, नीचे वाला ये दोनों कट गया, क्या बचा a प्लस बी, या a क्या माने हैं, a है 743 और ये है 257, यानी 743 प्लस 257, ये बराबर हो जाएगा 7 3 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 आएगा। ठीक, सोल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 क्या है, 689 माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस 278 मल्टीप्लिकेशन में, अपन 689 गुणे 689 प्लस 689 गुणे 278 प्लस 278 गुणे 278, ये प्लस वाला मामला है, ये देख लीजिए। अब ये 689 मान लें a, मान लें तो a गुणे a, यहाँ b गुणे b हो गया, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब अपान, अब a हो गया a गुणे a यानी a स्क्वायर प्लस a गुणे b यानी प्लस ए बी, b गुणे b यानी b स्क्वायर, यानी हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। वहाँ से देख लीजिए दोनों का b स्क्वायर यहाँ से हो गया, a स्क्वायर सब जोड़ में है। ठीक, a क्यूब माइनस b क्यूब सॉल्व करिए, a माइनस क्यूब माइनस b क्यूब है, a माइनस b एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ये यहाँ तोड़ने देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी होता है, वो अपान नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये कट गया, क्या बचा a माइनस बी, ये हमने क्या माना 689 माइनस 278, घटा दीजिए, 9 से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यानी 411 आंसर आएगा। कितना आसान है। इसके बाद है क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 4 सॉल्व करिए। इतने में इतने को 125 का गुणा करना है, तो 125 को क्या करें हम, 125 को ऊपर नीचे, ऊपर 8 का गुणा कर दीजिए और नीचे 8 का गुणा कर, नीचे 8 से भाग दे दीजिए, 8/8 कर दीजिए, यानी
57 46 32 0 81 9 गुणे 125 में 8 का गुणा 125 गुणे 8 बटे 8, यानी 8 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको 1000 के इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 57 46 32 0 819 1 2 3 बटे 8। अब आसान हो गया, इसको 8 से डिवाइड करते चले जाइए, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। आंसर जो है इसका जो भी आएगा वो आ जाएगा 8 से डिवाइड करने पर। इसी तरह से वो लगा लीजिए आसानी से, नहीं तो 125 से मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत होगी। और ऐसे लगा सकते 8 से 56 1 57 8 6 14 8 करने में 8 6 14 8 अठाए 64 2 66 23 हो गया। 8 दूनी 16 7 23 8 9 72 0 8 1 फिर 0 8 दूनी 16 3 19 3 बचा 8 1 24 36 8 7 56 4 60 8 5 40। ये आएगा आंसर 8 से काटने पर। सीधे आप जवानी काट सकते हैं, जवानी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे। ये हो गया 4 नंबर तक क्वेश्चन। 5वां देखिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 5। सोल्यूशन नंबर 5 देखिए 225 पे 0.2 225 पे 0.3 का मान। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन अगर है तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होते हैं जुड़ जाते हैं। नीचे भी वही हाल है, 225 पे 0.8 है 0.2 है। तो देखिए यानी 225 पर 0.2 प्लस 0.3 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ नीचे भी जुड़ेगा 225 पे 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.2 ये भी जुड़ेगा 0.2। अब ये हो जाएगा 225 0.2 0.3 0.5 225 पे हो गया 0.5 और ये 8 2 10 यानी 1.0 यानी 225 हो गया पर 1 हो गया 1.0। ठीक, जुड़ जाएगा जब दोनों 8 2 10 1.0 हो गया। अब चूंकि 225.5 अब नीचे अगर ये आएगा वो 225 को अगर नीचे करते हैं तो घट जाता है। मल्टीप्लिकेशन में जुड़ता है और डिवीजन में घटता है, तो इसको नीचे कर दीजिए 0.5 को। तो 1 बटे 225 पे 1.1 माइनस 0.5 या 1 बटे 225 पे 0.5 या 0.5 कर सकते हैं। 1 बटे 225 पे 1 बटे 2 0.5 यानी 1 बटे 2 यार 1 बटे 225 पे अंडर रूट 225 या 1 बटे 15। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 5 का सोल्यूशन लास्ट क्वेश्चन है ये, सोल्यूशन नंबर 6। सोल्यूशन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं, इधर थोड़ा सा जगह होता कम पड़े। यदि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2870, यानी यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2870 दिया हुआ है। हमें निकालना है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। यहीं से हम देखते हैं 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर गुणे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं। 4 स्क्वायर को यानी 2 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर जुड़ जाता है तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गुणे 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन यानी 2 प्लस 2 स्क्वायर गुणे 20 स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू व्हाट।
क्या होगा। ठीक है, यहाँ टू स्क्वायर, अब देखिए सब में टू स्क्वायर कॉमन है, टू स्क्वायर यहाँ, टू स्क्वायर वहाँ, यानी हम टू स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, टू स्क्वायर बाहर निकाल क्या बचा, एक स्क्वायर पहले बचा, प्लस यहाँ दो स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ तीन स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ लास्ट में 20 स्क्वायर बचा। ठीक, क्या होगा, अब यहाँ देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 2870 दिया है, यानी 2 स्क्वायर इसकी जगह पे 2870 लिख दीजिए, 2870 हो गया, यानी 4 गुणे 2870 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 4 4 से 28, 4 8 32, 32 2 34, 4 दूनी 8, 3 11,480 आएगा आंसर। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा टेक्निकलिटी अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो इसको आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं। तो अगर नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा सा आप दिमाग को रीजनिंग टाइप का होता है तो नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर ये फार्मूले आप ध्यान में रखते हैं, डिविजिबिलिटी आप ध्यान में रखते हैं, प्राइम आड और इवन नंबर ध्यान में रखते हैं, तो आसानी से क्वेश्चंस को, बहुत टिपिकल नहीं है, विशेषकर ये फार्मूले जानने आपके ज़रूरी है। हमने बताया जो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जानना जब का जरूरी है। अगर ये आप जानते हैं अच्छी तरह से तो आसानी से इस क्वेश्चन नंबर सिस्टम कर सकते हैं। अगले जो इसकी अगली क्लास होगी नंबर सिस्टम की, इसमें हम जो भी आए हुए प्रॉब्लम्स हैं RS अग्रवाल से, उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे इसमें पूरे वीडियो पूरे क्लास में। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।